मास्टर का एक्शन एक बार। गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी को साइंस क्लास में स्वागत है। ठीक, देखते हैं आज का टॉपिक है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण की पहचान कैसे करते हैं, है ना। एक बार स्पर्श करके और एक बार बिना स्पर्श करके इसका पहचान करने की तरीका। सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या होता है, परावर्तक सतह होता है। क्या होता है? परावर्तक सतह। किसी भी दर्पण में दो सतह होता है। ठीक, दो सतह। मान लेते हैं कोई दर्पण है, यहाँ देखिए, ये क्या है, कोई दर्पण है ना। इसमें दो सतह होता है, एक रंगा हुआ, ध्यान पूर्वक सुनना है, सिर्फ एक रंगा हुआ, एक बिना रंगा हुआ बात। एक रंगा हुआ सतह, एक विदाउट रंगा हुआ सतह। एक देखो, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, परावर्तक सतह, जो कि रंगा हुआ नहीं है। एक क्या है, रंगा हुआ भाग, है ना, इसको बोलते हैं, ये परावर्तक सतह नहीं है ना। जो रंगा हुआ भाग होता है ना, वो थोड़ा सा क्या होता है, रुखरा होता है। थोड़ा सा क्या होता है, रुखरा। रुखरा का मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा वो, उसको स्पर्श करोगे ना, थोड़ा सा रुखरा नजर आएगा आपको, खरखर करेगा ऐसे, है ना। उसे क्या कहते हैं, रुखरा, है ना। रंगा हुआ भाग, जो रुखरा भाग होता है ना, वो परावर्तक सतह नहीं है। जो प्लेन भाग है, जो रंगा हुआ नहीं है, उसे क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। दो सतह हो गया, कितना सतह हुआ, दो सतह। ये सतह देखो, यहाँ देखो, जगह का थोड़ा अभाव है ना। ये क्या है, परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह। ये क्या है, सब सिंपल इसको सतह कह सकते हैं, या रंगा हुआ सतह कह सकते हैं। रंगा सतह, रंगा हुआ सतह, सॉरी, रंगा सतह या रंगा हुआ सतह कह सकते हैं इसको। ठीक, बात समझ में आई। तो परावर्तक सतह जो होता है ना, उस परावर्तक सतह जो होता है ना, वो क्या होता है, थोड़ा प्लेन होता है। किसी भी दर्पण की बात करते हैं, मान लो हम समतल दर्पण की बात करते हैं, थोड़ा जगह का अभाव है मेरे पास। देखो, ये क्या है, समतल दर्पण हुआ ना। इस दर्पण में भी, किसी दर्पण में भी, दर्पण चाहे किसी भी प्रकार का हो, इसमें हम अभी सतह की बात कर रहे हैं। कितने सतह होते हैं, दो सतह, है ना। एक परावर्तक सतह, एक रंगा हुआ सतह या रंगा सतह कह सकते हैं। ठीक, तो जो रंगा सतह रहता है ना, वो थोड़ा क्या होता है, रुखरी होती है। क्या होता है, रुखरी। मतलब उसको टच करोगे ना, ऐसे टच करोगे ना, तो लगेगा कि हाथ ऊपर नीचे से कुछ, मतलब आपको महसूस होगा कि मेरे हाथ में कुछ स्पर्श हो रहा है ना। और जो प्लेन सतह होता है, उस पर आप हाथ ऐसे चलाओगे तो एकदम प्लेन की तरह लगेगा, एकदम कुछ आपको हाथ में टच जैसे नहीं हो रहा है ना, ऐसे होगा। ठीक, तो दो सतह, ध्यान देना, इधर ध्यान दो। एक सतह ये, एक सतह ये, हो गया ना। हम इसको सबसे पहला नियम क्या है, तो समतल, उत्तल और अवतल दर्पण को पहचानने का क्या है, बिना स्पर्श करके, है ना। हम छुएंगे नहीं उसको हम स्पर्श नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी इसका पहचान हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे पहचान, देखो, दर्पण के सामने वस्तु को रखकर प्रतिबिंब का क्या कर, अवलोकन कर, मतलब देख रेख करके। प्रतिबिंब का अवलोकन का मतलब हुआ कुछ को एनालिसिस करके, है ना, विश्लेषण करके, अवलोकन करके, है ना, हम ये पता कर सकते हैं कि दर्पण कौन सा है, समतल है, उत्तल है, अवतल है। कैसे पता करेंगे, तो चूंकि हमको पता है, क्या पता है, यदि दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा तथा क्या हो, बराबर, वस्तु के बराबर हो। तो यदि कोई दर्पण है ना, उसके सामने आप वस्तु रखेंगे ना, है ना, मान लो टेबल पर आप दर्पण रख दिए, उसके सामने आप क्या एक वस्तु रख दिए, है ना, तब यदि दर्पण का प्रतिबिंब क्या बने, सीधा बने, क्या बने, सीधा और बराबर बने, है ना। प्रत्येक स्थिति में चाहे आप वस्तु को आगे कीजिए या पीछे कीजिए, दर्पण के नजदीक ले जाइए या दर्पण से दूर हटाइए, है ना, प्रत्येक स्थिति में, है ना,
प्रतिबिंब जो होगा हमेशा क्या होगा, सीधा और बराबर बनेगा, तो हम कह सकते हैं तो कौन दर्पण है ये, समतल दर्पण। मतलब आप उसमें टच नहीं करेंगे दर्पण में, फिर भी पता कर लीजिएगा कि दर्पण कौन सा है। कैसे पता करेंगे, यदि वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं, है ना, तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, हमेशा सीधा और बराबर, तो कौन दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा। हम पहले भी इसका चर्चा कर चुके हैं कि समतल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब जो होता है वह सीधा बनता है और वस्तु के बराबर। बस समझ में आई। दूसरी पॉइंट लिखते हैं, यदि दर्पण में सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनता हो, कैसा बनता हो, सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनता हो, है ना, तो वह दर्पण कैसा होगा, अवतल होगा। सीधा प्रतिबिंब और वस्तु से हल्का बड़ा बन जाए, है ना, तो कैसा कौन दर्पण होगा, वो अवतल दर्पण कहेंगे उसको। बात समझ में आई सबको, मतलब उसमें स्पर्श कर रहे हैं, अभी स्पर्श नहीं कर रहे हैं, ठीक। अगर देखो, यदि दर्पण में प्रतिबिंब सीधा, अगला देखो कैसे कैसे देख रहे हो, अगला देखो, ये दर्पण में प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु से क्या हो, छोटा हो, तो कौन दर्पण कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाता है। कौन दर्पण कहलाता है, उत्तल दर्पण। तीनों दर्पण समझ गए। समतल में तीसरा एक दर्पण में प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु से क्या हो, छोटा। सीधा प्रतिबिंब, सीधा और छोटा, वस्तु से छोटा, कौन दर्पण होगा, उत्तल। कौन दर्पण होगा, उत्तल दर्पण, है ना। इसमें देखो, सीधा, एक मिनट, सीधा बड़ा, कौन दर्पण बनेगा, ये अवतल। ये पॉइंट ध्यान रखने वाली है, एक मिनट, है ना। फिर देखो समतल में क्या होगा, सीधा और वस्तु के बराबर, कौन दर्पण होगा, समतल दर्पण, समतल दर्पण, है ना। ये पॉइंट देखने वाली है ना। फिर आगे देखो, यदि दर्पण आपको, यदि देखो ऐसे ध्यान देना, दर्पण के समतल, उत्तल और अवतल, है ना, तीनों दर्पण में हर एक स्थिति में आप जो वस्तु को रखते हैं, है ना, वो हम पहले करवा चुके हैं, है ना। तो देखो, इसमें देखो, यदि दर्पण का अगर देखो, अब है, हम स्पर्श करके मान लीजिए कि आपका यदि हम आंखें को बंद कर दें, आंख बांध दें किसी कपड़ा ऊपर से, है ना, तब आपको देंगे 3 दर्पण देंगे हाथ में, समतल, उत्तल, अवतल, क्यों दे देंगे हाथ में, है ना। आप कहेंगे बारी बारी से बताइए ये कौन दर्पण है, छू के आपको स्पर्श करके बताना है, बता सकते हैं। ऐसा दर्पण, ध्यान देना, इसको बेटा दो ऊपर से थोड़ा सा, ऐसा दर्पण, है ना। देखो, दर्पण के बारे में सोचते हैं, कौन दर्पण होगा, एक दर्पण ऐसा बताए थे आप लोगों को, समतल दर्पण। कौन दर्पण, समतल। ये कौन दर्पण, अवतल। ये कौन दर्पण, नहीं। देखो, अब ध्यान पूर्वक देखना है तुम लोगों को। समतल उत्तल का पहचान कैसे करेंगे, M N देखो ध्यान से, हम अभी बताया, अभी आप क्या चर्चा किए हैं कि दर्पण में 2 सतह होता है, एक परावर्तक सतह, एक रंगा हुआ सतह। कौन सतह, रंगा हुआ सतह। तो रंगा हुआ सतह थोड़ा सा रुखरा रहेगा, खुदरा रहेगा, जिसको बोलते हैं, है ना, ऊपर खावर गांव के पास हम बोलते हो, है ना, वो रहेगा, है ना। लेकिन परावर्तक सतह कैसा होता है, तो हम प्लेन रहेगा, क्या रहेगा, प्लेन, शहर के भाषा में रोड। क्योंकि हम बताए थे कि प्लेन सतह जो होता है ना, प्लेन सतह, उस पर ही प्रकाश का परावर्तन संभव है ना। मान लो जोता हुआ खेत है ना, उसके परावर्तन होगा, संभव ही नहीं है, ठीक। परावर्तन होता है, लेकिन अनियमित परावर्तन हो जाता है, कुछ भाग प्रकाश के कुछ भाग को क्या करता है, वो सोख लेता है ना। इसमें देखो, परावर्तक सतह जो होता है, छू कर देखेंगे किसी ये देखो, यहाँ ध्यान दो, समतल दर्पण में परावर्तक सतह, मतलब ये वाला ऊपर वाला भाग हमेशा क्या होगा, प्लेन होगा। क्या होगा, प्लेन। तो छू कैसे, आंख बंद करके देखेंगे, छू करके तो प्लेन रहेगा। मतलब क्या हुआ, ये कौन दर्पण हुआ, समतल दर्पण। कौन दर्पण,
यदि परावर्तक सतह धंसा रहेगा, देखो धंसा हुआ है कि धंसा हुआ है, धंसा है कि ना, धंसा है कि धंसा हुआ है, परावर्तक सतह धंसा हुआ है, कौन दर्पण हुआ ये, अवतल, कौन दर्पण, अवतल। परावर्तक सतह देखो उभरा हुआ है, देखो उभरा हुआ है ना, ऐसे स्पर्श करके देखोगे जो प्लेन वाला भाग होगा क्या होगा, उभरा रहेगा, उसे क्या कहेंगे हम, उत्तल दर्पण, कौन दर्पण, उत्तल दर्पण। कितना क्लियर सबको, स्पर्श करके समझ जाएंगे, बिना स्पर्श करके भी समझ जाएंगे, ठीक है। आगे देखो, अब दोनों दर्पण का क्या है, दोनों दर्पण में अंतर की बात करते हैं, आशीष है ना, अवतल उत्तल था, अवतल दर्पण था, उत्तल दर्पण में अंतर की बात करते हैं, क्या क्या अंतर होता है देखो। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, घसी होती है, नहीं अभी बताए हैं, अवतल दर्पण है ये, इसका परावर्तक सतह क्या होता है, घसा हुआ है ना। इसके विपरीत जस्ट उल्टा उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, उभरा हुआ होता है, उभरा होता है, उभरा होता है या उभरा हुआ होता है। अब देखो ये कौन दर्पण है, उत्तल, कौन दर्पण, उत्तल, इसका परावर्तक सतह क्या है देखो, उभरा, क्या है, उभरा, धंसा नहीं, ध्यान देना। अवतल दर्पण में दूसरा पॉइंट ध्यान देना, तुम खुद इसके बारे में लिख सकते हो, सोच के कितना आप लोग पढ़े हैं कि इसके बारे में लिख सकते हैं, दर्पण के अंतर अगर पूछे तो लिख सकते हैं, वेरी सिंपल है। देखो अवतल दर्पण में हमेशा वस्तु के आकार से छोटा, बड़ा तथा बराबर तीनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल दर्पण में वस्तु के आकार से प्रतिबिंब कभी बड़ा बन जाता है, कभी छोटा बनता है, कभी बराबर ही बन जाता है, नहीं तो इसमें कोई ठिकाना नहीं रहता है कि प्रतिबिंब बड़ा बनेगा कि छोटा कि कैसा बनेगा, तीनों प्रकार के प्रतिबिंब इसमें बनते हैं, किसमें, अवतल दर्पण में। ठीक, फिर आगे देखो, उत्तल दर्पण में हमेशा है ना, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनते हैं। किस दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनती है, उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनती है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। अगला पॉइंट है, समझ गए बात। अवतल दर्पण में फिर रिपीट कीजिए, अवतल दर्पण में हमेशा छोटा, बड़ा और वस्तु से बड़ा, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब ही बनते हैं, लेकिन इसमें देखो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनेगा, क्यों, जब के ऊपर हमेशा क्या होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है, क्यों, वस्तु से छोटा, कहीं भी रखोगे वस्तु, उसके प्रधान अक्ष पर कहीं भी वस्तु रखोगे ना, है ना, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। आगे देखते हैं, अगला देखिए, अगला पॉइंट, इतना याद हो गया, लिख दोगे आराम से। आगे देखो, अवतल दर्पण में वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल दर्पण में वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, जबकि इसके जस्ट उल्टा उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनते हैं। देखना थोड़ा, है ना। फिर आगे देखो, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, दर्पण भी कहते हैं, इसको अपसारिक दर्पण भी कहते हैं। सवाल है, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, वीवीआई क्वेश्चन है ये, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। इसके आंसर लिखेंगे, क्योंकि अवतल दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ने वाली सभी समांतर किरणें, ऐसे लिखेंगे, आने वाली सभी समांतर किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर सिमट जाता है या एक बिंदु पर अभिसरित हो जाती है, इसलिए इस दर्पण को क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। 2 लाइन लिखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, कभी कभी ये भी पूछ जाता है वीवीआई में। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण के उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आ रही सभी प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद, है ना, एक बिंदु से बिखरता हुआ प्रतीत होता है। प्रतीत मतलब एक बिंदु से बिखरता नहीं है, लेकिन एक बिंदु से बिखरता हुआ मतलब फैलता हुआ मालूम होता है, एहसास होता है हमको, है ना, इसलिए इसे क्या कहेंगे, अपसारी।
अप मतलब ऊपर, अप मतलब फैल जाना, अप मतलब कहता है अपसारी मतलब फैल जाना, आविसारी मतलब सिकुड़ जाना। बहुत सारा प्रकाश किरण, ध्यान देना, ऐसे चल रहा है ना, प्रकाश किरण आ रही मान लो ऐसे, जो कि प्रधान अक्ष के समांतर, समझ लो जरा एक बार, समांतर है। यदि आप यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर मान लो अवतल दर्पण लगा दिए, सेट कर दिए, है ना, तब इसके प्रधान अक्ष के, मान लो प्रधान अक्ष ये है, यहाँ पर फोकस है, तो परावर्तन के बाद कहाँ जाएगा सब, पीछे की ओर, फोकस पर आकर सिमट जाएगा सब, ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। इसलिए एक बिंदु पर क्या हो रहा है, अब अभी मतलब अभिसरित हो रहा है, ठीक है ना। फिर अपसारी, अपसारी मतलब एक बिंदु से फैल रहा है, एक बिंदु क्या हो रहा है, फैल रहा है। मान लो इसका जस्ट लुक देखो, बहुत सारा प्रकाश किरण से चल रहा है, जो कि क्या है, प्रधान अक्ष के समांतर, है ना। बस समझ वाली की समझ वाली है। मान लो यहाँ पर हम उत्तल दर्पण सेट कर देते हैं, कौन दर्पण, उत्तल दर्पण सेट कर दिए हम, है ना, सेट कर दिए ना, तब क्या होगा, दर्पण से टकराएगा ना, टकराने के बाद ये क्या होगा, प्रधान से दूर जाएगा ना, कहाँ जाएगा, प्रधान से दूर जा भागेगा ये, है ना। इसके पीछे वाले भाग को तुम बढ़ाओगे ना, किसके भाग, किसको, पीछे वाले भाग को, तो हमेशा कहाँ मिलेगा, फोकस पर जाकर के मिलेगा, है ना। तो यहाँ से तुम इसको देखोगे तो, या यहाँ से देखोगे, यहाँ बैठ के इसको देखोगे ना, है ना, तो लगेगा कि प्रकाश यहाँ से ना, प्रकाश यहाँ से आ रही है, यहाँ से बिंदु से आ रही है, इसलिए एक बिंदु से फैलता हुआ प्रतीत होता है, इसलिए इस दर्पण क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण भी कहते हैं। बस समझ में आई, वीवीआई क्वेश्चन है ये, है ना। आगे देखो, इसमें यही एक वीवीआई टॉपिक है, इसका 5 पॉइंट पे इसको सब वीवीआई है, ठीक है। आगे देखो, अवतल दर्पण को, ये तो हो गया, अवतल दर्पण का फोकस हमेशा क्या होता है, वास्तविक। उत्तल दर्पण का फोकस हमेशा क्या होता है, काल्पनिक। ऐसा क्यों होता है, इसको भी देख लो, इसको बता दो थोड़ा सा, देख लो ऐसा, इसको देखो, इसको भी देखिए। जैसे मान लो हम ये क्या बना दिए, अवतल दर्पण, ये क्या बना दिए, अवतल दर्पण, ठीक। कोई दिक्कत किसी को, इसका फोकस कहाँ होता है, इस साइड होता है कि नहीं होता फोकस, यहाँ पर लेते हैं कि लेते हैं, लेकिन इसी के जस्ट उल्टा मान लो उत्तल दर्पण बना रहे हैं, उत्तल दर्पण में फोकस कहाँ होता है पता है आपको, इसका फोकस काल्पनिक होता है, ये तो फोकस हुआ इसका, नहीं, इसका फोकस कैसा इधर होता है, इधर होता है, नहीं, ऐसे होता है उत्तल दर्पण, ये होता है, पता है ना। इसलिए कहा गया है अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है, उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक। ऐसा क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण में आ रही प्रकाश की किरणें, है ना, परावर्तन के बाद, है ना, एक बिंदु पर अभिसरित हो जाती है, नहीं होती है कि नहीं होती है, एक बिंदु पर अभिसरित हो जाती है, लेकिन जिस बिंदु पर अभिसरित होती है उस बिंदु क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, ठीक। इसके जस्ट उल्टा यदि मान लो प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण आप लोगे, है ना, दर्पण से टकराने के बाद क्या होता है, दर्पण टकराने के बाद क्या होता है ना, यहाँ से यहाँ पर प्रकाश नहीं आता है, इस बिंदु पर प्रकाश नहीं आता है, लेकिन इस बिंदु पर प्रकाश यहाँ आता हुआ प्रतीत होता है ना। इसलिए यहाँ से फैलता हुआ प्रतीत होता है, इसलिए से क्या कहेंगे, काल्पनिक फोकस कहेंगे। कौन सा फोकस, काल्पनिक। ये वास्तव में प्रकाश यहाँ से नहीं जा रहा है उधर, यहाँ से प्रकाश वास्तव में इधर की ओर नहीं जा रहा है, ध्यान देना रे, है ना। वास्तव में प्रकाश यहाँ से नहीं फैल रहा है, बल्कि यहाँ से फैलता हुआ प्रतीत होता है, ऐसा एहसास होता है ना। इसलिए से क्या देखो, ये काल्पनिक कटान है ना, वास्तविक, इसलिए क्या कहेंगे, काल्पनिक फोकस कहेंगे। इसलिए कहा गया है उत्तल दर्पण का फोकस हमेशा क्या होता है, काल्पनिक
फोकस कैसा होगा? काल्पनिक। इसे फोकस कैसा होगा? समझ गए? किसी को दिक्कत है तो बोल दो, है ना। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। धन्यवाद।